अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और जी आज जो है ना, धूप देख लें आप, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज तो। और मैं अपने गार्डन की तरफ आई थी और इतने प्यारे माशाल्लाह से, इतने खूबसूरत से गुलाब देख के मुझे रहा नहीं गया। और मैंने सोचा कि आपके साथ अपनी छोटी सी जो है ना, ये अपना छोटा सा क्लिप आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, ठीक है जी। ये देखें जी, कितने खूबसूरत लग रहे हैं गुलाब, माशाल्लाह से बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। और लास्ट टाइम जो है ना, एक दो ही बस निकलते थे फूल, तो मैं कहती थी कि इस तरह का ना कोई गुलाब हो जो ज़्यादा सारे निकलें गुलाब के फूल ना। तो ये देखें जी, अब तो इतने ज़्यादा सारे निकल आए हैं माशाल्लाह, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इनको माशाल्लाह बोलती रहती हूँ ताकि इनको नज़र ना लगे। और जी और सब ये हैं। वैसे भी इस टाइम पे बहुत गर्मी है, ये है कि ये थोड़ी छाँव की तरफ है तो इसलिए ये ज़्यादा मुरझाए हुए नहीं हैं। तो ये देखें जी, मुझे जब इस स्टेज पे होते हैं ना फूल, बड़ा ही खूबसूरत लगता है, ठीक है जी। तो चलें जी, आज जो है ना मैं आपको बताऊंगी अपने टिप्स एंड ट्रिक्स, किचन के कुछ आपके साथ हैक्स शेयर करूंगी जिससे मेरी लाइफ जो है वो इजी हो गई थी। कि कुछ ऐसी चीज़ें मैं यूज़ करूंगी जो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कि इन चीज़ों से जो है ना मेरी लाइफ जो है वो इजी हो गई है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने आपको मशीन के बारे में काफ़ी दफ़ा बताया है कि जो वॉशिंग मशीन है उससे मेरी लाइफ जो है वो बहुत ईजी हो गई है। ऐसे ही जो है ना, किचन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मेरी लाइफ जो है वो इजी हो गई है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी जो शादी से पहले मुझे करते हुए बहुत ज़्यादा उकताहट होती थी कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि ये फटाफट ये काम हो जाए। बट अल्लाह का शुक्र है, शादी के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने बाय की और जिससे और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऐसी यहाँ पर अवेलेबल भी थी जिसकी वजह से जो मेरी लाइफ है ना वो इजी तरीन हो गई है और मुझे ना काम करते हुए इतना मुश्किल वगैरह नहीं होती। चलें जी, तो फिर चलते हैं किचन की तरफ। उससे पहले मैं आपको कहती चलूँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। हाँ जी, तो ये मैं जा रही थी किचन की तरफ और ये प्यारे प्यारे से जो हमारी ये गली सी बनी हुई है ना, इसमें ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं और मतलब यहाँ से गुज़रते हुए बहुत अच्छा लगता है, ठीक है जी। तो अब मैं जा रही थी किचन की तरफ और लाइट भी चली गई थी, तो इसलिए जो है ना यहाँ पे शो नहीं हो रही लाइट। हाँ जी, तो मैं किचन में आ गई हूँ और जो है ना, चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आइटम है जिसने मेरी ज़िंदगी को बड़ा ही इजी तरीन किया हुआ है, वो ये है, ठीक है जी। बहुत ही इजी है। अब आप कहेंगे कि इससे क्या तुम्हारी लाइफ इजी हो सकती है, तो मैं आपको बताऊंगी साथ साथ और इसको यूज़ करने का तरीका भी आपको साथ शेयर करती रहूँगी। फिलर है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है और जो हमारे घर में है ना वो चिप्स बहुत ज़्यादा बनती है। वैसे भी जो आलू हैं वो सबको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए जो है ना ये मैं लेके आई हुई थी। और ये जो है मैंने खुद से बाय नहीं किया, ये पहले ही मेरी मदर इन लॉ के पास अवेलेबल था। तो ये जो है ना ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और ईज़िली देखें फटाफट से जो है आलू कट हो जाते हैं। और ये देखें इसका जो इसे मैंने पील किया है, इसका एक मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसलिए ये लगता है कि इससे आप जितनी भी चीज़ें हैं जो फटाफट से छील सकते हैं। मतलब कि जैसे कि आलू, लौकी, गाजर, मूली, खीरे, मतलब फटाफट से आप इस छील सकते हैं, ठीक है। सेकंड आइटम मैं आपको दिखा देती हूँ और मैं इसको यूज़ करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ। ये भी बहुत बहुत ही आसान जो है ना, एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ख़ास तौर पे पकोड़े बनने के लिए, पकोड़े, चिप्स, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती हैं और उसके लिए फटाफट से जो है आपको सारा मटेरियल तैयार करना होता है। तो फटाफट मटेरियल तैयार करने के लिए ये जो सेकंड आइटम है ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं आपको सबसे पहले इससे आलू छीलना बताऊँगी, आलू छीलना और काटना दोनों सिखाऊंगी, ठीक है जी। आलू जो छीलना है वो ये जो है इस तरफ से जो है हम आलू को छीलेंगे, ठीक है जी। ये देखें इस तरीके से, ठीक है। और अब जो है ना हम पकोड़े बनाने के लिए क्रिस्पी और मज़ेदार, अगर आपने पकोड़े बनाने हैं तो वो ये वाला जो पार्ट है इसका मैं यूज़ करूँगी। इस तरफ से जो है ना मैं बनाऊंगी क्योंकि इस तरफ से बड़े ही जो है ज़बरदस्त हमारे जो आलू है ना वो कटिंग होते हैं और इक्वल कटिंग होती है, ठीक है। ये देखें जी आप,
ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं इक्वल कटिंग हुई है और इस वजह से ना ये फटाफट कटिंग भी हो जाती है और मेरी लाइफ जो है ना इस वजह से बहुत इजी है। फटाफट से जो है मैं मटेरियल तैयार करती हूँ और जो है पकोड़े तैयार हो जाते हैं। हाँ जी, तो इसी से जो है ना वो अब मैं चिप्स बनाने का तरीका आपको बताऊंगी कि किस तरीके से करनी है। तो अब जो है ना इस कटर का जो ये वाला पार्ट है ना इसके बारे में आपको बताती हूँ कि जो है चिप्स मैंने बार बार आपको बता रही हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ना आलू चिप्स हो गई आलू की और साथ पकोड़े हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हमारे घर में बहुत शौक से बनाते हैं और खाते हैं। तो इसलिए फटाफट जो चीज़ें बन जाएँ तो वही ईजी होता है। तो इसलिए ये वाला जो कटर है ना ये डिज़ाइनिंग के लिए मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ये देखें जी कितनी खूबसूरत इसकी कटिंग होती है। और ये देखें मैं बिल्कुल सिंपल जो है ना वो चिप्स नहीं बनाती। मेरी वीडियोस में भी जो है ना इस तरह की चिप्स अवेलेबल है, मैंने इस तरह की बनाई है और बहुत ही मज़े की लगती है। आपके घर अगर कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं ना तो बड़ी ही ज़बरदस्त लगती है, क्योंकि डिज़ाइनिंग वाली चीज़ें हो ना तो अट्रैक्ट करती हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जी, तो अब जो है ना ये जो है तीसरा कटर है हमारे पास, जो आपको मैं बता दूँ आलू वाली चीज़ें मैं इस पर इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं ना वो यूज़ होती हैं जो हमारे घर में, और किचन में जो हमारे घर बनती हैं चीज़ें वो भी उसमें तकरीबन आलू हर चीज़ में ही डलते हैं। और आप किस किस तरीके से आलू को अप्लाई कर सकते हैं और किस किस तरीके से कटर को किस तरह यूज़ करके आगे अपने आलूओं को अप्लाई कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है जी। अब जो है ये मैंने एक आलू ले लिया है। अगर आपने लेस वगैरह बनाने हैं, ठीक है, जैसे लेस वाली हम सर्कल वाली शेप वाले, जैसे कुर्लिस शेप के या लेस शेप के आपने अगर आपने लेस बनाने हैं, चिप्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है ना ये जाली वाली शेप के बड़े ही प्यारे बनते हैं, ये आप देख सकते हैं बड़े ही खूबसूरत लगते हैं। और ये देखें जी, और ये बनी हुई हो और आप गेस्ट के आगे रखें तो उनको बहुत ही ये अट्रैक्ट करती है। मैं जो है ना अब जो आपको प्याज जो मेरी अक्सर वीडियोस में मैं फ्राई करके बताती हूँ तो वो मैं इस कटर की इस साइड से यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो है ना इससे इक्वल कटिंग भी होता है और इक्वल जो है ना फ्राई भी होता है। ठीक है, तो इसलिए जो मेरा प्याज है वो क्रिस्पी होता है, सबको इसलिए ही वो अच्छा लगता है क्रिस्पी क्रिस्पी, क्योंकि इसकी इस तरफ से इक्वल कटिंग होती है, इक्वल ही वो फ्राई होता है। ठीक है, और इसका मैं आपको एक और बता दूँ कि इस के लिए जो है ना ये वाला जो कटर है इसको यूज़ करने से ये होता है कि आप गाजर मूली इस तरह के अगर आपने डेकोरेशन करनी हो सलाद में इस तरीके से तो आप कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ठीक है जी। अब जो है ना मैं आपको अगला कटर के बारे में बताती हूँ। हाँ जी, तो इस कटर में जो इसका ये 4 पार्ट है ना ये वाला, इस पे भी आप ये वाला भी यूज़ कर सकती हैं। मैंने इसलिए आपको इस कटर के बारे में साथ साथ बता रही हूँ क्योंकि ये वाला जो कटर है ना इस पे भी इक्वल कटिंग होती है, इक्वल ही फ्राई होगा, और जब इक्वल प्याज फ्राई होता है तो वो क्रिस्पी ऑटोमेटिक हो जाता है। तो और है ना वो लेस की कटिंग के लिए जो सिंपल लेस की कटिंग है वो हम इधर से करते हैं गोल आलू, और हमें चाहिए कि आलू जो है ना वो ब्रीक ब्रीक हो तो वो इधर से कटिंग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, इस कटर से। ऊपर वाले कटर से मैंने आपको इस वाले आलू की कटिंग का तरीका बताया। ये वाली मुझे इसलिए बहुत खूबसूरत लगती है कि ये ना प्लेट में रखी भी बहुत खूबसूरत लगती है। इंशाल्लाह आगे आपके साथ ज़रूर चीज़ें जो हैं वो शेयर करूँगी, और ये ऐसे हैक्स हैं जो मेरी लाइफ को जिन्होंने बहुत इजी कर लिया है। ये देखें जी कितने मज़ेदार सी लेस की कटिंग के लिए ये आलू हो गए हैं तैयार। और ये देखें पतले कितने, ये पतले कितने हैं, और आपने इतने ही पतले, क्योंकि आपको पता है लेस इतनी ही पतली होती है। और मेरी एक वीडियो में मैंने आपको एक नहीं काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ है जिसमें मैंने लेस बनाने का तरीका भी आपको सिखाया है, तो वो मैं इस कटर से यूज़ करती हूँ। कटर्स का मुझे एक फ़ायदा इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त लगता है कि इनकी इक्वल कटिंग होती है और जब फिर इनको बनाओ तो इक्वल ही बनते हैं। ठीक है जी। अगला जो है ना पार्ट वो मैं आपको बता देती हूँ, ये है जी वो लीमू से रस निकालने वाला। ये देखें जी, ये जो है ना ये मैंने प्याज आपको कटिंग शटिंग करके दिखा दिया है। इसको दरमियान में से लीमू को कट करें और इस तरीके से प्रेस करें ज़ोर से। ठीक है जी, तो ये जो है इसका जो रस है वो निकल जाता है और बड़ा ही मज़े का ये अच्छा लगता है। आजकल जो है ना मौसम ऐसा है तो नींबू पानी बनता है, तो उसके लिए ये जो है ना ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। अक्सर जो है ना हाथ पे कट शट लगे हुए हों तो जब हम नींबू को हाथ से निचोड़ते हैं तो हमारा जो है ना
हाथ में बहुत जलन होती है, ठीक है। तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। आप ना, मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये प्लास्टिक का लें, लकड़ी का बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जब इसे हम वॉश करते हैं तो लकड़ी जो है ना वो ख़राब हो जाती है, लेकिन जो ये प्लास्टिक है ये ख़राब नहीं होता। तो एक अगला आइटम वो ये है, ठीक है जी। ये इतना ज़बरदस्त है ना कि मुझे लहसुन अदरक को पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं इसके ऊपर इसे क्रश कर लेती हूँ, ठीक है जी। इस तरीके से इसको क्रश कर लेते हैं और मज़ेदार सा जो है ना ये क्रश हो भी जाता है और अच्छा सा जो है ये क्रश हो जाता है। और जो है ना ज़्यादा अगर आपने पीसना नहीं है ना बाय हैंड, ये आप काम कर सकते हैं, ठीक है जी। जी, तो आप कह रहे होंगे ये क्या चीज़ है, ये इसने भी मेरी लाइफ को इजी बना दिया है, क्योंकि मैं जो है ना कबाब अक्सर बनाती थी तो वो मैं हाथों से ही बनाती थी और मैं थक जाती थी, ख़त्म ही नहीं होते थे क्योंकि इतने ज़्यादा कबाब बनते थे। और लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि हमने इतने ज़्यादा कबाब बनाए हैं, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। मटीरियल को इसके अंदर रख लेती हूँ, नीचे से इसको ऐसे प्रेस करके रखती हूँ और मटीरियल जब पूरा इसके अंदर फिट हो जाता है ना, मतलब फिक्स गोल और गोल सा जो कबाब है वो हमारा बन के निकल आता है। फिर जब इसको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो मटीरियल रख कर इसे ऊपर की तरफ करेंगे तो ये हमारा जो गोल सा कबाब जो है मज़ेदार सा वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी मेरे लिए बहुत इजी है, इसलिए मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो मेरी लाइफ को जिन्होंने इजी किया। हाँ जी, तो नेक्स्ट जो है ना वो ये आर्टिकल है, ठीक है जी। ये जो है ना आपने मेरी अक्सर वीडियोस में देखा होगा, जब मैं बेकिंग करती हूँ तो बेकिंग के लिए जो है मैं जो अंडा है उसको तोड़ के उसकी जो जर्दी है वो अलग कर लेती हूँ और सफ़ेदी जो है वो अलग कर लेती हूँ। ये वाला जो मुझे इतना अच्छा लगता है, इनफैक्ट कि हमारे घर में मेरी गेस्ट आई थी, उनको ये इतना अच्छा लगा था और उन्होंने ये मस्ट पूछा था मेरे से कि ये आप किस लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने उनको ये बताई थी बात कि जब मैं अभी वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी तो मैंने उनको ये बताया था कि ये मैं बेकिंग के लिए इस तरीके से यूज़ करती हूँ। और शुगर वाले पेशेंट के लिए भी अक्सर जो है ना वो जर्दी मना करते हैं और सफ़ेदी का ही बोलते हैं, या वो जो लोग डाइटिंग करते हैं वो भी इसी तरह से होता है। अगर उन्होंने ये चीज़ अभी तक नहीं ख़रीदी तो वो ये ख़रीद लें। तो नेक्स्ट वन जो है ना वो ये है, मैं अक्सर जो है ना आलू के पराठे बनाती हूँ। ये मैशर है, ठीक है जी, ये देख लें आप, बड़ा ज़बरदस्त है ये। और ये मैं अक्सर आलू के पराठे बनाने के लिए जो है ना आलूओं को मैश करने के लिए इसे यूज़ करती हूँ। और हमारे घर में जो एक चीज़ जो हर थर्सडे को बनती है वो है जी लोबिया की दाल। और लोबिया की दाल जो है ना मुझे शादी से पहले जो है बहुत मुश्किल लगता था उसको जो है मैश करना, तो इसलिए मैं तो इससे मैश करती हूँ। ये मैं मैशर लेकर आई थी, बाय करके आई थी, मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लगा था। तो ये भी मैंने यूट्यूब पे मैंने एक हैक देखा था, उसमें ये मैशर यूज़ हो रहा था, तो फिर मैंने मार्ट में जाके तो ये मैंने वहाँ से परचेज़ किया था। ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त मिल गया था और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में था। ये मुझे जब मैं लेकर आई थी ये मुझे 300 तक मिल गया था, ठीक है जी। ये इसने भी मेरी लाइफ को बहुत ही ईजी बनाया हुआ। हाँ जी, तो ये देखें जी, ये भी एक कटर है, ठीक है जी। ये डिज़ाइनिंग वाला कटर मैं लेके आई थी, जो बड़े आलू होते हैं ना उनके लिए ये फिट है। छोटे आलू जो होते हैं वो तो छोटे कटर से काट लेती हूँ, जो ज़्यादा बड़े लंबे आलू होते हैं ना तो उनके लिए अब जब चिप्स बनानी हो तो उसके लिए मैं ये कटर लेकर आई थी। हाँ जी, तो ये जो है ना ये जिसने मेरी लाइफ को बहुत 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 ही ज़्यादा इजी बनाया हुआ है, चॉपर मशीन। क्योंकि ये इसमें हर चीज़ जो है वो चॉप हो सकती है। और मैं आपको एक इसकी मेन चीज़ बताऊँ ना, वो ये है कि ये बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये मुझे जो है ना गिफ्ट मिली थी ये चॉपर मशीन। और जब ये चॉपर करने वाला जो मुझे मिला ना जिस दिन, और मैंने आज जिस दिन मुझे मिला उस दिन से आज तक जो है मैं प्याज काटना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम लगता था। तो इसलिए ये वाली मशीन ने ना मेरा ये काम सबसे ज़्यादा इजी कर दिया। ख़ास तौर पर जो रायता वगैरह बनाने के लिए ना मुझे चॉपिंग बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। चॉपिंग बोर्ड पहले मैं यूज़ करती थी तो मुझे इतना मुश्किल लगता था और इतने आंसू मेरे आंखों में से आ जाते थे कि मैं कहती थी कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे मेरी ज़िंदगी को आसान बनाए। तो इसने जो है ना मेरी ज़िंदगी को इस तरीके से आसान बनाया है कि रायता वगैरह मैं बड़ा ही ज़बरदस्त जो है इसमें जो है सारी चीज़ें वो चॉप हो जाती हैं। मैंने इसके अंदर हरी मिर्च डाली है और साथ प्याज डाल के आपको चॉप करके दिखा रही हूँ। और 1 मिनट लगता है और सारी चीज़ें मज़ेदार सी चॉप भी हो जाती हैं और मज़ेदार सा रायता भी है वो भी तैयार हो जाता है साथ।
देख लें आप जी, मैंने इसे इतना ही चॉप करना था तो ये इतना चॉप हो गया। अगर आपने इससे ज़्यादा चॉप करना है तो आप थोड़ा सा और इसको चलाएं तो ये और ज़्यादा अच्छे से चॉप हो जाएगा। और ये इतना, इसके कटर जो है ना बहुत ही शार्प है। तो ये देखें जी, ये रायता मैं तैयार कर रही थी और ये मैंने चॉप कर लिया है और फटाफट से रायता जो है ना वो तैयार हो गया है। चॉपिंग बोर्ड पे इतनी देर लगती थी, घंटा तो मुझे उसको कटिंग करते हुए लग जाता था। और ये देखें जी, इससे हमारा जो है ना फटाफट से जो रायता है वो तैयार हो गया। लास्ट वन जो है ना वो ये बीटर है, जिसने मेरी लाइफ को बहुत ही इजी बनाया हुआ है। और ये बीटर जो है ना ये मैंने अक्सर मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा, मतलब बेकिंग जब करती हूँ तब मैं बीट करने के लिए इसे यूज़ करती हूँ। ठीक है जी। और साथ ही साथ जो है ना सर्दियों में इसका मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लगता है कि सर्दियों में ये इसका ये फ़ायदा होता है कि हमने घी या जो है मक्खन वो बनाने के लिए सर्दियों में मलाई जो होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और हाथों से जो है ना उसको बीट करने से बहुत बाजुओं में दर्द होती है। तो इसलिए इससे जो है ना फटाफट से बीट करते हैं और फटाफट से जो मलाई है उससे हम घी या मक्खन जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको बता देती हूँ कि जो है ना बेकिंग करते वक्त जब मैं अंडों को बीट करती हूँ तो वो मैं इन वाले आर्टिकल्स को यूज़ करती हूँ और ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं, जिससे जो लाइफ है ना वाले आर्टिकल को मैं यूज़ करती हूँ और जो लाइफ है वो इजी हो जाती है। ठीक है जी। तो ये छोटे छोटे से हैक्स होते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिससे जो हमारी लाइफ जो है, किचन लाइफ ख़ास तौर पे हम जैसी हाउस वाइफ्स के लिए जो किचन लाइफ होती है वो इस तरह इजी हम करते हैं अपने लिए। ठीक है, जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो लाइफ टाइम होती हैं। ठीक है जी। तो ठीक है, आपको होप सो आपको ये मेरे किचन के छोटे से जो हैक्स हैं, छोटी सी टिप्स हैं जिसने मेरी लाइफ को इजी बनाया हुआ है, ये पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इन सब आइटम में से सबसे ज़्यादा अच्छा जो आइटम है वो कौन सा लगा और आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ नहीं है जो मेरी वीडियो देखने से आपको पता चली और आप चाह रहे हो कि अब आप ये ख़रीदो। ठीक है जी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आपको अगर इसमें से कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करते हैं तो मुझे जो है ना बहुत खुशी होती है और मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का मौका मिलता है और दिल भी मेरा करता है। ठीक है जी, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।